देखो बच्चों, तुमको पहले वीडियो में हमने एक्स ग्रुप का ठीक है डिफ्रेंसिएशन की कुछ ट्रिकें बताई थी, 3-4 ट्रिक बताई थी। उसी के आगे आज सारी ट्रिकें जितनी भी डिफ्रेंसिएशन में बनती हैं हम सारी ट्रिकें आज बता देंगे इस पार्ट में। इसके बाद जो एक पार्ट लाएंगे उसमें क्वेश्चन होंगे अच्छे से अच्छे। तो अगली ट्रिक हम तुमको बताते हैं, समझना बहुत अच्छी तरीके से। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, ठीक है, जैसे y बराबर साइन x की पावर x आ जाए, तो इसको हम लोग लाग लेके करते थे। लाग लेके करते थे कि नहीं करते थे भाई? ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते थे, इसकी हम लोग एक ट्रिक बना लेते। समझना, y की पावर m a, y इक्वल टू m की पावर a भी वेरिएबल है और a भी वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका जो y डैश होगा, ठीक है, जो y डैश होगा वो तुम्हारा आएगा, यानी कि ये पूरा m की पावर n पूरा आ जाएगा। इसको तो ऐसे लिख लो, n अपान m कर लो, समझना, n अपान m। ठीक है, और नीचे वाले का हम लोग डिफरेंशिएशन करते, यानी कि m का डिफरेंशिएशन प्लस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और इस वाले का डिफरेंशिएशन n डैश और लाग, नीचे वाले को लाग के साथ लिख देंगे n। ये हम लोग फार्मूला बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि m की पावर n अपान m डैश नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस n डैश n का डिफरेंशिएशन और लाग m। अब जैसे ये एग्जांपल दिया, समझना, ये आपका m हो गया और ये आपका n हो गया, तो इसका सीधा सीधा ये तो पहले तो इसे साइन x की पावर x ये लिख लिया। ठीक है, n अपान m तो x अपान साइन x। अब साइन x का डिफरेंशिएशन, देखो m का डिफरेंशिएशन फार्मूला ना याद रखो, उसका करने का तरीका याद रखो कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन साइन x का कितना हो गया, cos x प्लस n डैश, यानी कि n का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 और log m यानी कि साइन x, ये करते हैं। ठीक है, अब चलो इस पे हम 2-3 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर log x प्लस x की पावर 1 अपान x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल यहाँ भी, वेरिएबल की पावर यहाँ पे भी है, और ये तुम्हें हमने बताया वेरिएबल है। तो इसका y डैश जो आएगा, सबसे पहले एक एक पार्ट करो, इतने पार्ट का करना, तो सबसे पहले तो आप यही लिख लो साइन x की पावर log x। इसके बाद n अपान m, यानी ऊपर बटे नीचे ऐसे लिख दो। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि cos x, साइन x का cos x प्लस n डैश log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x और log m यानी कि साइन x प्लस इसका करो, तो फिर इसका इसी तरीके से x की पावर 1 अपान x। ठीक है, पहले देखो n लिखा है अपान m, ये अपान m। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन यानी कि m का डिफरेंशिएशन, m कितना है x। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस n का 1 अपान x का डिफरेंशिएशन, भैया तुम्हें मालूम है कितना होता है, 1 अपान x का माइनस 1 अपान x स्क्वायर, तो माइनस 1 अपान x स्क्वायर और log x, ये आंसर है। और हल कर लेंगे, आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो, y बराबर x की पावर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। हमने देखा वेरिएबल की पावर वेरिएबल यहाँ भी है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल यहाँ पे भी। तो y डैश बराबर, सबसे पहले आप इतने का करेंगे, समझो, तो आप सबसे पहले मालूम, इसको आप ऐसे लिख लो, यानी कि x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, ब्रैकेट लगाया, n अपान m यानी कि x स्क्वायर माइनस 3 अपान x, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस ऊपर वाले का यानी कि n का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2x और log नीचे वाला यानी कि x प्लस, इसको ऐसे लिख लो, x माइनस 3 का की पावर x स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर अपान x माइनस 3 इंटू 1 प्लस, अब अंश का यानी कि 2x और log x माइनस 3, एक लाइन में आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपके पास ऑप्शन हो गया, ऑप्शन से मैच कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये दिया गया है, देखना, तो चलो भाई फिर इसमें वही रूल लगाओ। तो y डैश या dy अपान dx बराबर आपका, पहले तो ऐसे लिख लो, साइन x की पावर x अपान साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन किया, कितना आया, cos x प्लस का यानी कि x का 1 और log साइन x, क्लियर, प्लस इसको ऐसे लिख लो, यानी कि cos x की पावर 10x ब्रैकेट। ठीक है,
अब इसको कैसे लिखना है, यानी एन अपान एम, यानी कि 10x अपान काज एक्स। काज एक्स का कितना होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, और प्लस अब किसका करना है 10x का। 10x का कितना होगा n, देखो n डैश n का 10x का कितना होगा बेटा सेक स्क्वायर x, और लाग नीचे वाले को लिखते हैं यानी कि काज x। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये तुम्हारा ट्रिक आपको याद हो गई। अब आगे चलते अगली ट्रिक। अगर तुम्हें इस फॉर्म में क्वेश्चन मिले, इस शेप में मिलता है ax प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी, या y इक्वल टू ए एफ एक्स, यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो या लॉगरिथम फंक्शन हो या कुछ भी हो, प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी, ठीक। यहाँ प्लस माइनस भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। अगर यहाँ माइनस है तो देखो यहाँ माइनस का बी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस डी है तो यहाँ माइनस का डी ले लेंगे, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हमने ये क्वेश्चन उठाया, हमने कहा इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो तुम्हें ये मालूम है इसका डिफरेंशिएशन ये होता, तो एक हम विधिवत किए दे रहे, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। तो ये a है बच्चों, ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ, ये d हुआ, और ये तुम्हारा fx हुआ। तो हम लोग डिटरमिनेंट में लिखते हैं 3 4 2 और -3, चिन्ह सहित, क्यों देखिए प्लस लेते हैं हम लोग, तो देखो यहां हमने माइनस लिया है तो माइनस का 3, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अपान नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते हैं, यानी कि सीधा सीधा 2 10x माइनस 3 का होल स्क्वायर। फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा सेक स्क्वायर x। बस इसे हल करना, 3 त्रिका 9, यानी कि इसे जब हल करेंगे तो -9, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, यानी कि टोटल कितना बना माइनस का 17 अपान 2 10x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x। ये आंसर है। समझे हमारी बात को? तो ये भी नहीं बनाना है, तुम्हें डायरेक्ट करना है, इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई, सीधे आंसर देना। जैसे अब दूसरा इसका हमें y डैश निकालना है, तो तुम्हें मालूम है 5 दूनी 10 और -3 कितना आ गया 7 अपान ये लिख दो 3 log x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपान x। ये आंसर आ गया। हमें उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। बस इतना याद कर लेना है जो हमने ये बताया कि इस तरीके से हम लोग करते हैं। देखो तुमको बताते हैं, अगर इस शेप में क्वेश्चन मिलता है y इक्वल टू √1 प्लस जी एक्स अपान 1 माइनस जी एक्स की शेप में अगर क्वेश्चन मिलता है, तो इसका डिफरेंशिएशन सीधा सीधा y डैश इक्वल टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर लेंगे, और पूरे क्वेश्चन को आप पलट के लिख देंगे। माइनस ऊपर हो गया, देखो प्लस नीचे हो गया, ठीक। बात इतनी समझ में आई। अब जैसे क्वेश्चन हमने ये दिया तुमको, इसका हमें करना है, तो देखो y डैश बराबर फंक्शन कितना है जी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों काज एक्स, नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और पूरे क्वेश्चन को पलट के लिख दो यानी कि 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, ठीक। एक एग्जांपल और उठाते हैं, मान लो सपोज दैट y इक्वल टू ये दिया गया √1 प्लस 10x अपान 1 माइनस 10x, ठीक है। हमें y डैश निकालना है, तो 10x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होगा सेक स्क्वायर x अपान नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है, और पूरे क्वेश्चन को पलट के लिख दो यानी कि 1 माइनस 10x अपान 1 प्लस 10x। ये आंसर, ठीक है भाई। चलो अब आगे तो देखो, अब एक दूसरी ट्रिक तुमको बताते हैं। अगर तुमको y इक्वल टू √f(x) प्लस √f(x) प्लस √f(x) डॉट डॉट इनफाइनाइट सीरीज मिल जाए, या इस पे अब कम क्वेश्चन आता है, इस टाइप पे इस शेप पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। बात वही है, क्योंकि देखिए इसको हम लोग y मानते हैं, तो अगर y इक्वल टू √f(x) प्लस y लिखा है, इस शेप में भी अगर क्वेश्चन लिखा है, तो आप उसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन होता है f डैश x अपान 2y माइनस 1। अब ये क्वेश्चन है, तुमने देखा sin x तो fx की जगह कितना है sin x, ठीक। तो इसका y डैश कितना आ जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन यानी कि कितना cos x अपान नीचे कितना आ जाएगा 2y माइनस 1। ये आंसर आ गया।
करते कैसे हैं वो भी तुम्हें बता देते हैं। यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि y बराबर इसको हम लोग साइन x और प्लस वाई, अब स्क्वायरिंग करेंगे y स्क्वायर बराबर यानी कि साइन x प्लस वाई, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y और dy अपॉन dx बराबर साइन x का cos x और प्लस dy अपॉन dx। इसको इधर लाए और कॉमन ले लिया तो बचेगा 2y माइनस 1 और dy अपॉन dx बराबर cos x, तो dy dx बराबर बच्चा कितना आ गया cos x अपॉन 2y माइनस 1। ये होता है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। लेकिन हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएट अपॉन इतना करना है, डायरेक्ट करेंगे तो y डैश बराबर कितना आ जाएगा, y डैश बराबर इसका फंक्शन क्या है cos स्क्वायर x बच्चा है, तो cos स्क्वायर x का कितना होता है 2 cos x और cos x का कितना होगा माइनस साइन x चेन रूल से अपॉन और 2y माइनस 1, यानी कि आ गया y डैश बराबर माइनस साइन 2x, इसको लिख सकते हैं अपॉन 2y माइनस 1। अब देखिए इस शेप में अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है क्या, अगर देखा जाए तो ये किस शेप का फॉर्म है, y बराबर अगर हम इस तरीके से लिख दें तो बात तो वही आएगी बच्चा, आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो इस शेप में मिल जाता तुम्हें वहां पे डायरेक्टली शेप ये मिलेगी, तो इसमें ये नहीं कि स्क्वायर करके यानी कि स्क्वायर करें और फिर सॉल्व करें तब भी वही आएगा। तो हमें मालूम है फंक्शन कितना है 1 है, x है, x का डिफरेंशिएशन 1 और नीचे कितना आएगा 2y माइनस 1, और अगर स्क्वायर करके भी करेंगे तब भी तुम्हारा यही आएगा। तो इस शेप को याद रखना दिमाग में, बस यही कंपटीशन है कि तुम्हें कितनी जल्दी दिमाग में तुम अपनी बात को ले आते हो कि हमें ये शेप का क्वेश्चन है। अगर तुम स्क्वायर करके करोगे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलो आगे, अगर क्वेश्चन इस शेप में मिलता है y इक्वल टू fx की पावर fx डॉट डॉट इनफाइनाइट, या ये इस शेप को भी याद रखेंगे बहुत ज्यादा। अब ये नए शेप इस शेप में आता है क्वेश्चन, ठीक है। यहीं से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो लाग लेने लगता है, टाइम वेस्ट करता है। अगर fx भाई इसको लेट करते y तो y ही आएगा, तो डिफरेंशिएशन होता है y स्क्वायर f डैश x अपॉन fx और 1 माइनस y log fx, ये होता है हमारा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन हमने उठाया, ये दिया गया y इक्वल टू cos x की पावर इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों y स्क्वायर, ठीक है, f डैश x cos x का कितना होगा माइनस का sin x अपॉन फंक्शन यानी कि cos x ब्रैकेट में 1 माइनस y, ठीक है, और log fx यानी कि cos x। चाहो तो और थोड़ा सॉल्व कर लो, ये cos अपॉन साइन 10 बना देगा तो माइनस y स्क्वायर और 10x अपॉन ये sin x अपॉन cos x बच्चों 1 माइनस y log cos x, ये आंसर आ गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, इस शेप में हमने दिया, ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या बनेगा अगर देखा जाए x की पावर डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो उसको इस शेप में दे दिया गया, तो कोई बात नहीं। तुम्हारा हमने बताया फार्मूला क्या होता है, dy इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 अपॉन fx कितना है x ब्रैकेट में 1 माइनस y log fx यानी कि x, आंसर आ गया y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x, ठीक है। उम्मीद है कि अभी अभी तुम लोग सीख गए होगे, बस एक दो बार इसको रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, बस ऐसे ही काम करना। बता रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर x की पावर m y की पावर n इक्वल टू x प्लस y की पावर m प्लस n, इस शेप में अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन होता है y अपॉन x, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो लाग लेके करेंगे, टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका x की पावर 7 प्लस y की पावर 8 इक्वल टू x प्लस y की पावर इतना, यानी x की पावर 7 y की पावर 8 और x प्लस y की पावर 7 प्लस 8, बात वही, ठीक है। पूरा बन गया तुम्हारा इस शेप में। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू कितना लिख देंगे y अपॉन x, ठीक। 1 सेकेंड में आंसर आ गया तुम्हारा। वैसे करेंगे बहुत समय लगेगा ट्रेडिशनल मेथड से। अब इसमें ये तो सीधा सीधा हमने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया। अब अगर थोड़ा सा क्वेश्चन हम बदलते हैं, अब यहाँ पे आ जाओ, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया,
x की पावर 16 y की पावर 18 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17। तो तुम्हें इस शेप में बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हमने लिखा, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर की पावर 8 8 16 और वाई स्क्वायर की पावर 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 8 प्लस 9। अब हमारा बन गया, बस केवल अंतर कितना है, इस एक्स स्क्वायर को हमने एक्स माना है, इस वाई स्क्वायर को वाई माना है, और इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर 8 प्लस 9। समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें मालूम है इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dx अपान dy बराबर x अपान y अपान x, dy अपान dx और y अपान x ये आएगा। क्लियर बात। लेकिन हमें निकालना किसका है, इसका है। तो हम लोग अपने मान रखो, जो तुमने लेट किया है, ये जो लेट किया है ये वैल्यू रखो। तो dy की वैल्यू यानी कि वाई स्क्वायर, x की वैल्यू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू वाई स्क्वायर और x की वैल्यू एक्स स्क्वायर। समझो, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 2y और dy अपान एक्स स्क्वायर का 2x और dx। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, करके सॉल्व करके हमें आंसर बताएंगे कमेंट में। ओके, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक, ये तुम्हें होमवर्क दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक हम तुम्हें बता रहे हैं। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है डी स्क्वायर एक्स अपान डी वाई स्क्वायर का मान। तो देखो ये सॉल्व करके ये आता है, तो इस चीज को आप लोग याद करो, ठीक, कि अगर डी स्क्वायर एक्स अपान डी वाई स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी गई है तो वो होती है माइनस डी टू वाई अपान डी एक्स टू अपान डी वाई अपान डी एक्स का होल क्यूब। इस मतलब ट्रिक को आप याद कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये दिया गया y इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर x और हमसे पूछा गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो तुम्हें मालूम यार हमें ये मान लाना, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। तो हमने इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला बच्चों, तो 1 प्लस ई की पावर x। हमें डी टू वाई भी चाहिए तो दोबारा डिफरेंशिएट कर लिया, डी टू वाई डी एक्स टू निकाल लिया, तो 1 का 0 हो गया यानी कि ई की पावर x। अब ये सारे मान हमें फार्मूले में रखना है, यानी कि y डैश बराबर तुम्हारे पास मिल गया, या डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर तुम्हारे पास डी स्क्वायर एक्स अपान डी वाई स्क्वायर बराबर माइनस डी टू वाई अपान डी एक्स टू का मान कितना आया, ई की पावर एक्स अपान डी वाई अपान डी एक्स का मान कितना आया, 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल क्यूब। ये आंसर आएगा। ठीक, अगला ये क्वेश्चन दिया गया y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स और देन डी स्क्वायर एक्स अपान डी वाई स्क्वायर का मान चाहिए हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका सबसे पहले डी वाई अपान डी एक्स निकाला। क्या होता है, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, काज एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। डी टू वाई अपान डी एक्स टू निकाला बच्चों, तो काज एक्स का तुम्हें मालूम है कितना होता है, साइन एक्स और ई की पावर एक्स। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी स्क्वायर एक्स अपान डी वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस डी टू वाई अपान डी एक्स टू, ये होता है माइनस ये, तो माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपान डी वाई अपान डी एक्स का होल क्यूब। तो इसका होल क्यूब कर दो यानी कि काज एक्स प्लस ई की पावर एक्स का होल क्यूब। चाहो तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपान काज एक्स प्लस ई की पावर एक्स का होल क्यूब। इस ट्रिक को आप लोग बच्चों बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद करें। आप बहुत ही अच्छी ट्रिक बताते हैं। अगर डिटरमिनेंट का तुमसे पूछ दिया जाए डिफरेंशिएशन, कोई भी डिटरमिनेंट दे दी गई है, हमने डिटरमिनेंट दी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इसका तुमसे पूछ दिया गया कि हमें एफ डैश एक्स बताओ, तो इसका एफ डैश एक्स होता है, समझो बच्चों, एक एक हम लोग कॉलम या रो, जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे कॉलम लिया है, आप रो भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉलम ही रखो। तो एक एक कॉलम का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले इस कॉलम का डिफरेंशिएशन बाद बाकी रख लिया,
फिर दूसरे वाले कॉलम का डिफरेंशिएशन बाद बाकी लिख लिया, फिर तीसरे वाले कॉलम का डिफरेंशिएशन लिख लिया। अब इनको जैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करके आंसर ले आएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन समझते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स काज एक्स 6 - 1 0 पी पी स्क्वायर पी क्यू, वेयर पी इज कांस्टेंट। समझना, पी तुमको यहाँ कांस्टेंट दे रखा है उसने, एफ डैश 0 की वैल्यू चाहिए हमें, एफ डैश 0 का मान चाहिए, इनमें से कौन सा मान आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये हमें यानी कि इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। अब डिफरेंशिएशन, ये पहला सवाल है इसलिए आप लोग विधिवत करना, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करके ही लिखते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स चाहिए हमको, तो पहले इस वाले का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, समझ रहे हो। तो इसका हमने डिफरेंशिएशन किया 2x 6 का 0 और p का 0, बात बाकी आप ऐसे लिख लो, यानी कि sin x -1 और p स्क्वायर cos x 0 और p क्यू। क्लियर। अगली डिटरमिनेंट बनाएंगे तो इस वाले का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, बाद बाकी आप x स्क्वायर 6p ऐसे लिख लो, sin x का कितना हो गया बच्चों, cos x -1 का 0 और 0, बाद बाकी आप ऐसे लिख लो cos x 0 और p। थर्ड वाले में आपका किसका होगा, तीसरे वाले का होगा, तो इसको ऐसे लिख लो x स्क्वायर 6 और p और sin x -1 p स्क्वायर, cos x का कितना होगा बच्चों, माइनस का sin x, ठीक, 0 और 0। क्लियर बात इतनी आप तक। ठीक है, ये बच्चों sin x लिखा हुआ है, ठीक है, sin x, ठीक है। चलो अब हमें इनका एक्सपेंड करना, तो एक्सपेंड करना तुम लोग यार जानते हो, डिटरमिनेंट में पढ़ चुके हो, जिसमें ज्यादा जीरो होते हैं उसी के बिहेव पे कर देते हैं। या और एक दिमाग लगा सकते हो कि हमें ये तो एफ डैश एक्स आ गया, जीरो पे निकालना है, तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये तो पूरी डिटरमिनेंट 0 हो गई, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया, समझो एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, हमें भाई ये तो डिफरेंशिएशन हो गया, कॉमन सी बात है, समझ रहे होगे, ये तो पूरा डिफरेंशिएशन हो गया हमारा। ठीक है, तो अब निकालना किस पे, एफ डैश 0 पे निकालना है, तो जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ये पूरी डिटरमिनेंट यानी कि 0 हो गई। ठीक है, यहां पे जब हम रखेंगे, अब समझो, तो 0 6 p का 0 का मान 1 0 0 सॉरी 1 का 0 का मान 1 0 और p क्यू। अब जब यहां रखेंगे तो ये 0 sin 0 0 sin 0 0, तो टोटल 0 हो गया, तो ये भी तुम्हारा डिटरमिनेंट क्या दे देगा, 0, क्योंकि यहां से यहां तक 0, जैसे ही x रखेंगे सारा 0 बना देगा। बस अब तुम्हें इसे सॉल्व करना है, तो जब सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड कर लो भैया। किसके टर्म में करना चाहते हो, हम C2 के टर्म में करना चाहते हैं, तो ये और ये कैंसिल। ठीक है, बचा कितना 6 0 p और p क्यू और माइनस, क्योंकि बीच वाला माइनस का लेते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 p क्यू और ये 0, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 6 p क्यू। ठीक है, हमारी उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए होगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देते हैं, सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 थीटा सेक एक्स tan x x 1 और tan x माइनस tan थीटा और 0, देन हमें चाहिए क्या, एफ डैश 0 निकालना है। ठीक है, ऑप्शन है 0 -1, ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा और नन ऑफ दी। ये आपके पास ऑप्शन है ए बी सी और डी, ये आप लोग हमें करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, कमेंट में। तो एक सीरीज का बनता है क्वेश्चन, इसको करना सीख जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें बच्चा फंस जाता है, बहुत टाइम लगाता है। ठीक है, कौन लाग लेके करे या कुछ, तो देखो इसका तरीका तुमको बताते हैं। जैसे y इक्वल टू ये सीरीज दी गई, x इक्वल टू 1 दिया गया, तो हम ये देखते हैं जिसके इक्वल टू दिया गया x इक्वल टू 1 पे तुम्हें बताना है, इसको डेरिवेट करना है x इक्वल टू 1 पे, तो ये देखते हैं जो दिया गया उस पे क्या कहीं ये 0 बना ना रखने। तुमने देखा कि अगर हम यहां रख देंगे तो 0 बना देगा, तो इतने को जो 0 बनाता है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और बाद बाकी जितना बचता है उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मानते हैं और प्रोडक्ट लगा देते हैं। ठीक, समझो करने का तरीका समझो, ये नहीं कि हम प्रोडक्ट लगाते तो करते ही रहेंगे। तो देखो dy/dx इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, आप सेकेंड लिख लो, यानी कि 2 - x 3 - x डॉट n - x प्लस सेकेंड
यानी कि 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स डॉट डॉट n माइनस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे यानी कि 1 माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स। समझना, अब इसको आप ऐसे लिखा रहने दो, एक लाइन और पढ़ा देते हैं तो तुम्हें समझा रहे हैं इसलिए, नहीं तो ये कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर दोगे डॉट डॉट n माइनस एक्स प्लस, इसको भी ऐसे लिख लिया अभी फिलहाल 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स डॉट डॉट n माइनस एक्स, और यहां से डिफरेंशिएशन किया कितना आया -1, इसका 1 का 0 और x का -1। अब ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों, हमें x इक्वल टू 1 पे बताना, तो जैसे ही x इक्वल टू 1 रखोगे ये 0 यानी कि यहां से यहां तक आपका 0 बन गया। क्लियर बात, यहां पे हमने रखा तो समझो यहां 1 रखेंगे तो 1 बचेगा, यहां 1 रखेंगे 2 बचेगा, यहां रखेंगे 3 बचेगा डॉट डॉट, और ये n यानी कि 1 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, n माइनस 1 x की जगह n माइनस 1, ये सॉरी n है तो n माइनस 1 और माइनस आपका लगा हुआ है। अब ये चीज तो तुमने पढ़ी है 1 2 3 डॉट डॉट, तो ये क्या होता है फैक्टोरियल, तो -1 में इंटू और ये कितना आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा। इस तरीके से